Good morning to all. It is a very good day today. आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अर्थात आंकिक समाकलन के बारे में सीखेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अभी तक हम इंटीग्रेशन करते थे, उसमें एक फंक्शन हमें दिया होता था y बराबर एफ एक्स, उसकी लिमिट होती थी। लेकिन यहाँ पर हमको फंक्शन नहीं दिया होगा, अपितु कुछ वैल्यूज दी होंगी। उनकी मदद से हमको निश्चित सीमा के, निश्चित लिमिट के अंतर्गत उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो लिखिए, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ए डेफिनिट इंटीग्रल from the given set of numerical values of a function from the given set of numerical values of a function is called numerical integration। अर्थात किसी भी फलन की दिए गए आंकिक मानों के आधार पर एक निश्चित सीमा के अंतर्गत उसका निश्चित समाकलन ज्ञात करना आंकिक समाकलन कहलाता है। जैसे y बराबर एफ एक्स कोई फलन है हमारे पास, y बराबर एफ एक्स। अब x के मान के लिए y का कोई मान आएगा। मान लीजिए x का मान है x0, तो y का मान है y0। x का मान है x1, तो y का मान है y1। x का मान x2, y का मान y2, डॉट 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 x का मान xn और y का मान yn है। क्या है? yn। तो इस तरीके का जब हमको टेबल दिया हो और उसके आधार पर हमको इंटीग्रेशन करना है, इसके लिए हमारे पास में 3 विधियां हैं। पहली विधि ट्रैपेजॉइडल रूल। इसको हिंदी में कहेंगे समलंबी नियम। समलंबी नियम। दूसरा है सिम्पसन वन थर्ड रूल। इसको हिंदी में कहेंगे सिम्पसन एक तिहाई नियम। और तीसरा है सिम्पसन 3/8 रूल। इन तीनों नियमों को हमको बारी बारी से सीखना है। उससे पहले कुछ नियम जो आप
ध्यान रखेंगे, उनको नोट करना है कि नंबर एक एन बराबर कहलाता है ऑर्डिनेट्स या कुल पद। तो ऑर्डिनेट्स हमेशा एन से एक कम होगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो कुल पद कितने हुए? ये एन प्लस वन। कुल ऑर्डिनेट कितने हैं? एन प्लस वन। ये ध्यान रखना है। तो लिखिए नंबर एक ऑर्डिनेट या कोटि या कुल पद x के सापेक्ष y बराबर fx के मान हैं तथा x के मान भुज हैं। ये जो x के मान हैं ये हैं भुज, और जो y के मान हैं ये है कोटि। क्या है? कोटि। नंबर दो, n का मान हमेशा कुल कोटियों से एक कम होगा। कुल कोटियों से एक कम होगा, अर्थात कोटियों की संख्या बराबर n प्लस वन होगी। n और एक वन, तो n का मान हमेशा कोटियों से एक कम होगा। नंबर दो। नंबर तीन, यदि n का मान सम अर्थात इवन है, यदि n का मान सम अर्थात इवन है तो कोटियों की संख्या विषम यानी ऑड होगी। यदि n का मान सम अर्थात इवन है तो कोटियों की संख्या विषम होगी, तथा यदि n का मान विषम अर्थात ऑड है तो कोटियों की संख्या इवन अर्थात सम होगी। कहने का मान कि n का मान यदि ऑड है तो कोटियों की संख्या इवन होगी, और n का मान यदि इवन है तो कोटियों की संख्या ऑड होगी। नंबर चार, पॉइंट नंबर चार, ट्रेपेजॉइडल रूल अर्थात समलंबी नियम n के सम या विषम सभी मानों पर लगाया जा सकता है। समलंबी नियम n के सम या विषम सभी मानों पर लगाया जा सकता है, अर्थात ट्रेपेजॉइडल रूल कैन बी यूज्ड फॉर ऑल even or odd values of n। नंबर पाँच, सिम्पसन एक तिहाई नियम केवल तभी लगाया जा सकता है
केवल तभी लगाया जा सकता है जबकि फलन की कुल कोटियों की संख्या विषम होगी। फलन की कुल कोटियों की संख्या विषम होगी, अर्थात n का मान सम होगा। कोटियों की संख्या अगर विषम है तो n का वैल्यू सम होगा। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल कैन बी यूज्ड for only odd ordinates, for only odd ordinates, or for the even value of n, for the even value of n। नंबर 6, सिम्पसन 3/8 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल केवल तभी लगाया जा सकता है, सिम्पसन 3/8 रूल केवल तभी लगाया जा सकता है जबकि n का मान 3 या 3 के गुणांक में होगा, जबकि n का मान 3 या 3 के गुणांक में होगा। मीन्स सिम्पसन 3/8 रूल कैन बी यूज्ड only for values of n, Simpson 3/8 rule can be used only for values of n which are multiples of 3, which are multiples of 3। Point number 7, point number 7, इन तीनों नियमों से ज्ञात समाकलन, इन तीनों नियमों से ज्ञात समाकलन सन्निकट मान कहलाते हैं। मीन्स द वैल्यूज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल फाइंडिंग by these three patterns are known as approximate value। एक बार फिर ध्यान रखेंगे कि पहला हमने बताया ट्रेपेजॉइडल रूल, दूसरा था सिम्पसन वन थर्ड रूल, और तीसरा था सिम्पसन 3/8 रूल। सबसे पहली बात यह बताई थी कि x0 x1 से लेके x1 तक और y0 y1 से लेके yn तक, अर्थात n+1 बराबर कोटि होगी। कोटियों की संख्या n से एक ज्यादा होगी। अब n यदि इवन है तो कोटि ऑड होंगी, n यदि ऑड है तो कोटि इवन होंगी। अब सबसे पहली बात ट्रेपेजॉइडल रूल, यह सभी के लिए लागू होगा, n के सभी मानों पर लागू है। इवन पर भी प्लस ऑड पर भी।
लेकिन सिम्पसन एक तिहाई नियम कब लागू होगा? सिम्पसन एक तिहाई नियम लागू होगा जब कोटियों की संख्या ऑड होगी। कोटियों की संख्या ऑड का मतलब n का मान इवन होगा, तब हमारे पास सिम्पसन एक तिहाई नियम लागू होगा। तीसरी बात, सिम्पसन 3/8 रूल कब लागू होगा? जब n का मान 3 या 3 का गुणांक होगा। तो सबसे पहले इन नियमों को सीखने से पूर्व ये बातें हमको ध्यान रखनी है। एक बार फिर मेमोराइज करा रहा हूं कि n का मान लीजिए 6 है, n का मान 6 है, तो कोटियों की संख्या कितनी होगी? 7। ट्रेपेजोइडल रूल लगाया जा सकता है चाहे कितना भी n का मान हो। अब मान लीजिए n का मान है 7, n का मान है 7, तो कोटियों की संख्या कितनी होगी? 8। तो n का मान 7 है और कोटियों की संख्या कितनी है? 8। तो n का मान 7 होने पर सिम्पसन एक तिहाई नियम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये कब लगाया जा सकता है? जबकि n का मान 2, 4, 6, 8 होता। n का मान 7 होने पर सिम्पसन 3/8 रूल भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 7 3 के गुणांक में नहीं है। तो मान लीजिए n का मान 7 है, तो केवल ट्रेपेजोइडल यानी समलंबी रूल लगाया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए n का मान है 4, n का मान 4 है, तो कोटियों की संख्या कितनी होगी? 5। जब कोटियों की संख्या 5 होगी और n का मान 4 होगा, तो सिम्पसन 1/3 रूल लगाया जा सकता है। लेकिन n का मान 4 है, तो सिम्पसन 3/8 रूल नहीं लगाया जा सकता। सिम्पसन 3/8 रूल कब लगाया जाएगा? जब n का मान 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी हम ट्रेपेजोइडल रूल पहले सीखेंगे।